नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको सप्तमा पाठा जिव्यात भारतवर्षम के विषय में चर्चा कर रहे थे और छात्रों, हमने आपको बताया कि जिव्यात भारतवर्षम अर्थात भारतवर्ष जिव्यात यानी अमर रहे, जीवित रहे। ठीक है, तो छात्रों, इसी भारतवर्ष में जीवित रहने के लिए प्रस्तुत गीत है यह, और यह गीत डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। और छात्रों, आपको ये बता दें कि डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी जो हैं वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत गीताली नामक काव्य संकलन से यह पाठ को लिया गया है। और छात्रों, आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर त्रिपाठी ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ और लेख, शोध, कविताएं आदि लिखी हैं और प्रस्तुत गीत में भी भारत की सुंदरता का, भारत के सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। तो छात्रों, आपको बता दें कि प्रथम पद में भारत की मनोरमता एवं भव्यता का डॉक्टर त्रिपाठी ने चित्र खींचा है। दूसरे पंक्ति में या दूसरे पद में कह लीजिए, उन्होंने मान भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग को एक साथ जुटकर, एक साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है। और तीसरे पद में भारतीय संस्कृति को प्रेरित किया है और कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध रहे तथा हमारा भारतवर्ष एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में जीवित रहे, हमेशा अमर रहे, ऐसा डॉक्टर त्रिपाठी का मानना है। डॉक्टर त्रिपाठी ने पूर्व के श्लोकों में, छात्रों, हमने आपको बताया कि डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि भारतवर्ष में किस तरह जब सूरज की पहली किरण हिमालय पर्वत पर पड़ती है तो वह मोतियों, मणियों के समान सुशोभित होता है और भारतवर्ष के पांव जो है वो समुद्र धोते रहता है, हमेशा लहरें कर करके भारतवर्ष के पांव को धोता रहता है। और साथ ही छात्रों, नदियां जो है ये भारतवर्ष की छाती पर लहरें बिखेरती हुई हार के समान होती हैं और साथ ही साथ विंध्याचल पर्वत जो है वो करधनी के समान सुशोभित होता है और नए वनों, नए नए कोमल पत्तों से वनमाली पूरी सुशोभित नए परिधान के समान लगती है। ठीक है छात्रों, दूसरे में बताया कि सभी बुद्ध वर्गीय लोग यानी सभी ज्ञान धना, बुद्धवना और जितने भी वर्ग के लोग हैं वो दूसरे सारे लोग जितने भी हैं सब के सब वो क्या करें, एकता के सूत्र में बंध कर एक साथ मिलकर देश की उन्नति के लिए कार्य करें। पुराने परिशोधों का, पुराने रूपों का परिष्कार करके यानी बहिष्कार करके और नए रूप यानी मानवता के धर्म को अपनाने की बात कवि ने कही है। अब आगे के श्लोक में कवि क्या कहना चाहते हैं उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 संस्कृत सप्तमा पाठा जिव्यात भारतवर्षम का चतुर्था भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में श्लोकों का अन्वय और हिंदी भाषा में संदर्भ सहित व्याख्या एवं विशेष पर हमने प्रकाश डाला है। नौ श्लोक नंबर 5, ध्यान से सुनिएगा। प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमान गायतु गीता कर्म महत्वम योग क्षेम विधानम भवेद हिंसा करुणा सिक्ता तथा सुनृता वाणी प्रसरेद भारत स्वधीराणाम गाथा भुवि कल्याणी देशे स्वस्था सुखितो लोको भावम भजेन्य दीनम। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से छात्रों, फिर से सुन लीजिए एक बार श्लोक को कि प्रवहतु गंगा पूत तरंगा प्रथयन्ति महिमान गायतु गीता कर्म महत्वम योग क्षेम विधानम भवेद हिंसा करुणा सिक्ता तथा सुनृता वाणी प्रसरेद भारत स्वधीराणाम गाथा भुवि कल्याणी देशे स्वस्था सुखितो लोको भावम भजेन्न दीनम। आइए छात्रों, अगली पंक्ति देखिए
भारतवर्षम राष्ट्रम जिव्या चिर कालम स्वाधीनम भारतवर्षम राष्ट्रम जिव्या चिर कालम स्वाधीनम। छात्रों, प्रस्तुत श्लोक का अन्वय करने के लिए संलाद करना है, संलाद करने के लिए अन्वय करना है, और अन्वय करने के लिए ये सूत्र है कि कर्ता कर्म क्रिया और इनके विशेषण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ति में नियोजन करना ही अन्वय है। तो छात्रों, अन्वय देखिए। पूत तरंगा गंगा महिमानम प्रथयन्ति प्रभवतु, गीता योग क्षेम विधानम कर्म महत्वम गायतु अहिंसा, करुणा सिक्ता भवेत वाणी सुनृता भवेत, भारत सदवीराणाम कल्याणी गाथा भुवि प्रसरेत, देशे लोकाः स्वस्था सुखिता भूयात् कोऽपि दीनम भावम भजेत, भारतवर्षम राष्ट्रम चिरकालम स्वाधीनम जीव्यात्। ठीक है छात्रों, ये इसका अन्वय है। नाउ अन्वय के बाद हम लोगों को संदर्भ लिखना है, और संदर्भ क्या है प्रस्तुत श्लोक का कि प्रस्तुत गीत डॉक्टर चंद्रभानु त्रिपाठी द्वारा रचित गीताली से हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत साहित्य के पद्य पीयूषम के सप्तमा पाठा जिव्यात् भारतवर्षम नामक शीर्षक से लिया गया। इस पद्य में कवि ने भारतीय संस्कृति में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त की है, यानी पूर्ण उसके ऊपर विश्वास व्यक्त किया, आस्था व्यक्त की है भारतीय संस्कृति, संस्कृति अर्थात कल्चर पे। ठीक है छात्रों, तो आइए हम लोग इसका अन्वय देखते हैं, और अन्वय के साथ हम लोग संलाद करते हैं। तो देखिए, पूत तरंगा गंगा महिमानम प्रथयन्ति प्रभवतु। पूत यानी पवित्र, तरंगा यानी लहरें, किसकी? गंगा की। तो पवित्र गंगा की लहरें या पवित्र लहरों वाली गंगा, महिमानम, महिमानम यानी महिमा को, गंगा का जो नाम है, वो जो गाथा है उसको, नाम को, प्रथयन्ति यानी फैलाती हुई, प्रभवतु यानी प्रभावित हो। तो क्या कह रहे हैं छात्रों, कवि कह रहे हैं कि पवित्र लहरों वाली गंगा अपनी महिमा को फैलाती हुई बहे, अर्थात प्रभावित हो। गीता योगक्षेम विधानम कर्म महत्वम गायतु। गीता आपको सभी को पता है कि गीता में कर्म के विषय में कहा गया है कि हमको सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। योगक्षेम के बारे में बताया गया है, नियमों के बारे में बताया गया है गीता के अध्याय में। तो उसी को कह रहे हैं छात्रों कि गीता योगक्षेम विधानम कर्म महत्वम गायतु अहिंसा। तो गीता में क्या कह रहे हैं कि गीता जो है वो योग और क्षेम की व्यवस्था को करने वाले, योगक्षेम की व्यवस्था को करने वाले, कर्म यानी करने वाले कर्म, महत्वम यानी कर्म वाले करने वाले महत्व को गायन करे, गायतु यानी गायन करे। तो क्या कह रहे हैं कि गीता योग और क्षेम की व्यवस्था के करने वाले, जो योग और क्षेम की व्यवस्था को करते हैं, जो योग करते हैं, क्षेम करते हैं, उन लोगों के कर्म की महत्ता को गायन करे। यानी जो गीता के विषय में गाते हैं, योग अर्थात योग आदि वगैरह जो भी है उसके विषय में जो चर्चा करते हैं, जो गाते हैं, तो उनके कर्मों को हमको गायन करना है, उनके कर्मों को हमको बढ़ाना है, उनके कर्मों की महत्ता को हमको बताना है लोगों को। आगे देखिए छात्रों, अहिंसा करुणा सिक्ता भवेत। अहिंसा यानी अहिंसा, करुणा सिक्ता यानी करुणा से युक्त है, यानी भरी हुई है। तो अहिंसा कैसी होनी चाहिए? वो दया से, करुणा से युक्त होनी चाहिए, यानी भरी हुई होनी चाहिए। वाणी सुनृता भवेत, और वाणी कैसी होनी चाहिए? सुनृता, सुनृता यानी पवित्र और सत्य। तो वाणी कैसी होनी चाहिए हमको? सत्य से भरी हुई होनी चाहिए। भारत सदवीराणाम कल्याणी गाथा भुवि प्रसेर। भारत यानी भारत, सदवीराणाम यानी सद यानी सॉरी छात्रों, सुंदर और स्वस्थ और अच्छे
वीराणाम यानी वीरों की कल्याणी गाथा भुवि प्रसरेत, यानी भारत के सुंदर वीरों की पवित्र पवित्र गाथा को क्या करें, भुवि, भुवि यानी पृथ्वी पर, प्रसरेत यानी फैलाएं। तो क्या कह रहा है छात्र, कवि कह रहा है कि भारत सदवीराणाम कल्याणी गाथा भुवि प्रसरेत, यानी भारत के सुंदर वीरों की जो पवित्र गाथा है वो भुवि प्रसरेत यानी भूमि पर फैलाएं। देशे लोका स्वस्था सुखिता, देशे यानी देश में, लोका यानी लोग, स्वस्था यानी स्वस्थ, सुखिता यानी सुखी हो। भूयात को अपि दीनम भावम भजेत, यानी कोई भी दीन भाव को भजता हुआ नहीं हो, या कोई भी दीन भाव को भजने वाला या दीन भाव को प्राप्त करने वाला ना हो। भारतवर्षम राष्ट्रम चिरकालम स्वाधीनम जीव्यात, यानी भारतवर्ष का राष्ट्र चिरकाल यानी लंबे समय तक, स्वाधीनम यानी स्वतंत्र होकर, जीव्यात अर्थात अमर रहे। ठीक है, समझ में आया छात्रों? ना इसका लिखा हुआ देख लीजिए व्याख्या, कि कवि कहते हैं कि पवित्र लहरों वाली गंगा भारत की महिमा को फैलाती हुई प्रभावित हो। गीता योग और क्षेम की व्यवस्था करने वाले कर्म के महत्वों का गान करें। अहिंसा करुणा से युक्त हो, वाणी सत्यता से युक्त हो। भारत के सुंदर वीरों की पवित्र गाथा पृथ्वी पर हमेशा फैलती रहे। देश के लोग स्वस्थ और सुखी हो, दीनता के भाव को कोई भी प्राप्त ना करे, और भारतवर्ष हमेशा अमर रहे। छात्रों यहाँ पर विशेष में देखिए, प्रवतु में प्र उपसर्ग है, वह धातु है, और लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। महिमानम में महिमन शब्द है, महिमा शब्द की द्वितीय एक वचन, यानी महिमा शब्द संस्कृत में पुल्लिंग होता है, उसी के लिए बताया गया है। और सुखिता में इत च प्रत्यय लगा है, सुखी शब्द है, सुख प्लस इत च, यहाँ पर ये प्रत्यय लगा हुआ है। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश समाप्त होता है, और इस अंश के साथ यहाँ पर यह अध्याय भी समाप्त होता है। तो छात्रों आज के इस अंश में आपने क्या पढ़ा? आज के इस अंश में आपने यह जाना कि पवित्र लहरों वाली गंगा जो है वो भारत की महिमा को फैलाती रहे इस पृथ्वी पर, और गीता और योगक्षेम करने वाले, जो योगक्षेम की व्यवस्था करने वाले हैं, उनके कर्मों के महत्वों को गायन करें, और वाणी सत्यता से युक्त हो और अहिंसा करुणा से भरी हो। भारत के सुंदर वीरों की पवित्र गाथा इस पृथ्वी पर हमेशा फैलती रहे, और देश के लोग स्वस्थ और सुखी रहें, दीनता के भाव को कोई भी प्राप्त नहीं करे। भारतवर्ष स्वाधीन होकर या इस पृथ्वी पर हमेशा अमर रहे। तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।